अंदर ही अच्छे से सूख चुके हैं। ये पूरे साल काम आता है। I've done it with them. Over and over and over again. You know, and from doctors wish herself, aka the person who did सो यहाँ पर सारी सब्जी की तैयारी हो चुकी है। कैबेज यहाँ पर ये आंवला जो मैंने सूखने के लिए रखे थे ना, ये देखो सिर्फ एक दिन के अंदर ही अच्छे से सूख चुके हैं ये। और ये देखो एकदम एक दिन के अंदर अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं ये। तो इसको अब किसी भी डब्बे में या किसी भी पॉलीथीन वगैरह में या कपड़े की जो थैली वगैरह होती है ना, उसमें पैक करके आप इसको यदि आपके यहाँ का मौसम एकदम अच्छा रहता है ना, ड्राई मौसम रहता है, तो आप इसको बाहर भी रख सकते हो। बाकी मेरे यहाँ पर तो जैसे मुंबई में मॉइस्चर वाला है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इसको मैं फिर है ना फ्रीज़ के अंदर रखती हूँ, तो फिर ये पूरे साल काम आता है। तो ये देखो एक दिन के अंदर ही इतना अच्छे से आंवला जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसको पीस कर पाउडर बना के भी रख सकते हैं, और बाकी इसको मैं तो इसी तरीके से रखूँगी। चटनी वगैरह बनाती हूँ ना, तो बड़ी अच्छी बनती है इसकी चटनी। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये जो वीडियो है वो कल के वीडियो के जस्ट बाद का ही है। तो यहीं पर मैंने वीडियो को रोक दिया था क्योंकि मेरे हाथ में ना चोट लग गई थी। कल का ब्लॉग यदि आपने देखा होगा ना, तो बाय मिस्टेकली मेरी फिंगर में कट लग गया था और ब्लीडिंग हो रही थी कि वो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। हो रही थी लेकिन फिर बार बार जब काम करने में आ रहा था ना, तो बार बार ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसके बाद में बस मैं कुछ देर बैठ गई थी और उसके बाद में फिर से लग गई थी काम पर, क्योंकि सबको लग रही थी भूख। तो यहाँ पर मैंने इडली बना दी थी, नारियल की चटनी बना दी थी, और उन सब का वीडियो अगर आपको देखना है तो कल का व्लॉग आप देख लेना। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सांभर। तो कढ़ाई के अंदर तेल डाला है, उसके बाद में थोड़ा सा मैंने मेथी दाना डाला है, राई जीरा हींग डाला है, देन मैंने करी पत्ते डाले हैं, और जो साबुत लाल मिर्ची है वो भी डालिए। इससे सांभर का टेस्ट और जो उसका रहता है ना लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है लाल मिर्ची से। और उसके बाद में मैंने तेल के अंदर जो सांभर पाउडर रहता है वो डाल दिया था। उसके अलावा थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची और हल्दी धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाल दिया। और जब मसाला अच्छे से भून जाएगा, यानी कि तेल जो है ना वो एकदम साइड पे दिखने लग जाए, उस टाइम पर इसके अंदर मैंने डाला है पानी। तो पानी यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो मैंने सब्ज़ी और दालें बॉईल करी थी ना, उसके अंदर भी पानी था। तो यहाँ पर मैंने कुकर में सभी चीज़ें बॉईल कर रखी थी। तो क्या क्या चीज़ें मैंने डाली है और इसके पहले की क्या प्रोसेस है, उस सब के लिए आप कल का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर बस सारी सब्ज़ी दाल वगैरह सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दी है, और फिर इसको 5 मिनट पकने देंगे। और उसके पहले मैंने यहाँ पर इमली जो थी वो पहले ही भिगो के रखी थी, तो उसको भी मैंने मिक्सी जार में थोड़ा सा घुमा के पल्प बना दिया था, तो उसको भी डाल दिया है। और हाँ, गुड़ मैंने इसमें ऐड किया था, उसको शायद रिकॉर्ड करना रह गया। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी और एकदम साउथ इंडियन स्टाइल वाला सांभर बनकर रेडी हो चुका है। और चलिए चेक कर लेते हैं कि इडली हमारी बनी है कि नहीं बनी है। तो वाह, कितनी परफेक्ट इडली बनी है। सूजी की इडली बहुत ही टेस्टी बनती है और एकदम फुली फुली बनती है। तो इसकी भी रेसिपी जो है वो आप इसके पहला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो नए लोग हैं ना, नए नए लोग जुड़ते हैं ना, तो उन्हें लगता है शायद मैं रेसिपी पूरी नहीं बताती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ना कि वीडियो बहुत बड़ा होता है ना, तो उसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो कुछ पार्ट पहले वाले वीडियो में होता है और कुछ पार्ट जो है वो दूसरे वाले वीडियो में होता है। तो यहाँ पर ये प्लेट लगा रही हूँ मैं, हाँ गेस कीजिए। तो ये प्लेट लग रही है आप सभी के लिए। तो सबसे पहली प्लेट और सबसे पहला बाइट जो रहेगा वो आप सभी के लिए, उसके बाद मैं बच्चों को खाना रखूँगी।
तो यहाँ पर मैंने सांभर जो है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखी है, क्योंकि सबको ना थोड़ा सा सांभर हमारे घर के अंदर पतला ही खाना पसंद है। और बस मैंने नारियल की चटनी डाल दी है, और इतना टेस्टी यहाँ पर सांभर, नारियल की चटनी, इडली, मतलब हर एक चीज़ बहुत टेस्टी बनी थी। और ये जो रिव्यू है वो मैं खुद नहीं दे रही हूँ, मेरे बच्चों ने, हस्बैंड ने, सब ने खाया था, तो उन सब ने बोला था बहुत ही परफेक्ट सब कुछ बना है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से बच्चों के लिए प्लेट लगा देते हैं, और उसके बाद में बस जैन साहब और मैं, हम भी खाना खा लेंगे। और बाहर का जो थोड़ा बहुत काम रहता है, आजकल बच्चों की छुट्टी है तो थोड़ा बहुत काम वो लोग कर लेते हैं, मतलब डस्टिंग वगैरह का काम है या फिर कुछ कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं, तो ये काम वो कर लेते हैं, और बाकी मैं फिर इन किचन के कामों में लगी रहती हूँ। सो गाइस यहाँ पर प्लेट लग चुकी है, इडली रख दी है, चटनी रख दी है, और साथ में सांभर रखा है। सांभर मैं बड़ी बड़ी कटोरी के अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि इडली सब लोग कम खाते हैं, लेकिन सांभर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही खाते हैं, सबको अच्छा लगता है सांभर। और मैं थोड़ा सा पतला भी बनाती हूँ ना, तो इडली के साथ में भी खाते हो, और बाकी स्पून से सब लोग पीते भी है सांभर गरम गरम, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर ये सबसे पहली जो प्लेट है वो मैं दे रही हूँ परी को, और आप उसका फेस देख सकते हैं वो कितनी ज़्यादा खुश है। और दूसरी जो प्लेट जाएगी वो जाएगी विहान को। तो अभी मैंने जिन सबको पूछा है, तो वो भी एक्चुअली नहाने के लिए गए हैं, तो उन्होंने कहा 10 मिनट बाद में खाना रख, तो फिर हम दोनों जने साथ में ही खा लेंगे। तो यहाँ पर बस बच्चे जो है वो खाना खा रहे हैं, और तब तक मैं किचन के थोड़े बहुत काम करूँगी। और बर्तन इतने सारे हो चुके हैं ना, मतलब आप देख लो पूरा बास्केट जो है ना वो भर चुका है। और अभी भी थोड़ा बहुत, मतलब गैस के यहाँ पर भी बर्तन छोटे मोटे पड़े हुए हैं ना, तो वो भी मुझे साफ़ करना है। तो इडली सांभर कहने में ऐसा लगता है कि फटाफट बन जाते हैं, और बन तो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, लेकिन हाँ उसके पीछे बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। इडली कुकर हो जाता है, और इसके अलावा चटनी वगैरह बनाई थी तो जार वगैरह है, और सब लोग खाएंगे तो वो प्लेट वगैरह, तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो सारे के सारे बर्तन मैंने एक साथ में साफ़ कर दिए। और बाकी जो गए थे स्टोव के ये जो थे ना स्टैंड वगैरह, तो वो भी मैंने हाथों हाथ साफ़ कर दिए। तब ये कि खाना वगैरह खाने के बाद में फिर ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे। और यहाँ पर बस जैसे ही बर्तन साफ़ करे, तो उसके बाद में फिर से मेरी जो फिंगर है ना उसमें ब्लीडिंग तो बंद हो चुकी थी, लेकिन वो ये कि जॉइंट के यहाँ पे लगा था ना, तो बार बार है ना खिंचाव सा हो रहा था। तो फिर मैंने विहान को बोला कि बेटा नीचे से मेडिकल, मतलब हमारे बिल्डिंग में नीचे ही मेडिकल स्टोर बना हुआ है, तो उसको बोला मैंने ये वाली जो टेप होती है ना वाटर प्रूफ बैंडेज, ये लेकर आ जाना। पड़ी थी मेरे पास में बहुत सारी, लेकिन ये ना ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता, और जब ज़रूरत होती है ना तो चीज़ मिलती नहीं है। तो अभी मैंने देखा कहीं पर थी नहीं, तो फिर उसको बोला तो वो नीचे से लेकर आ गया। तो यहाँ पर बस मैं ये बैंडेज लगा दूँगी, और उसके बाद में फिर खाना खाऊँगी। खाना खाने के बाद में फिर किचन की क्लीनिंग का काम मेरा बाकी है। और लेट तो हो ही गया है, क्योंकि आज तो पता ही है कि ये वीडियो मेरा मतलब काफ़ी बड़ा चल रहा है, और सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर जो है वो करी है। यहाँ पर खाना पीना हो चुका था, और उसके बाद में बस मैं बैठी नहीं थी, मन तो हो रहा था कि कुछ देर बैठ जाऊँ, लेकिन फिर यही है ना कि एक बार खाना खाने के बैठ जाओ ना, तो फिर उठने का मन नहीं होता है। तो बस फटाफट से वापस से काम पे लग गई थी। तो काम ऐसा कुछ था नहीं, बर्तन तो मैंने सारे मतलब ढूंढ ढूंढ के जितने बर्तन निकल पाए थे वो सारे मैंने साफ़ कर दिए थे। और फिर लास्ट में खाली मेरा और जैन साहब हम दोनों ने खाना खाया था ना, खाली वो ही प्लेट थी, तो वो भी फिर मैंने हाथों हाथ साफ़ कर दी। अब उसके बाद में अब सुबह की किचन की क्लीनिंग का टाइम है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगता ही है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करना है। और गैस स्टोव इसके ऊपर तो मतलब ये कि
सांभर वगैरह बनाया था ना, तो दाल बॉईल हुई थी तो थोड़ा बहुत पानी के जो छींटे वगैरह होते हैं, तड़का लगाते हैं तो तेल के छींटे होते हैं ना, तो वो सब गिर जाते हैं। तो गैस स्टोव को तो फिर मैं अच्छे से जो साबुन होती है या फिर जो भी लिक्विड वगैरह होता है तो वो डालकर, और जैसे अपन बर्तन को घिसते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से रगड़ रगड़ के गैस स्टोव को साफ़ करती हूँ। क्योंकि ये स्टील का है ना, तो इसको जितना ध्यान रखेंगे अच्छा सा ना, तो ये लंबे टाइम तक एकदम ये बना रहता है, जैसे एकदम नया होना, बिल्कुल वैसा। और यदि हम ये सोचते हैं ना कि वीक में हम एक बार इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे, तो होगा क्या, फिर जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, फिर उसको हम रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे ना, तो फिर इसके ऊपर है ना स्क्रैच आने लग जाते हैं, तो उससे इसकी जो शाइनिंग होती है ना वो डल हो जाती है। तो ये 8 से 10 साल पुराना गैस स्टोव है, लेकिन अभी भी कोई देख के ये नहीं कह पाएगा कि ये पुराना है, क्योंकि वही है कि डेली डेली बेसिस पर क्लीनिंग होती है, सुबह भी होती है, शाम को भी होती है। और पीछे वाली जो टाइल्स है वो बिल्कुल गैस के पीछे ना वाइट कलर की है। सब्ज़ी वगैरह उबलते टाइम पे अगर ज़रा भी उसके ऊपर छींटे वगैरह लग जाते हैं ना, तो एकदम सामने से दिखते हैं, जो गंदे लगते हैं। तो उसको भी मुझे फिर सुबह शाम साफ़ करना ही होता है। और बाकी सुबह की जब क्लीनिंग होती है ना, तो उसमें फिर ये सारे जितने भी कैबिनेट्स हैं, मतलब नीचे-नीचे जो बने हुए हैं ना, बिल्कुल जो ऊपर वाले कैबिनेट है उनकी बात नहीं कर रही हूँ। बाकी जो आगे और पीछे, मतलब सामने की तरफ और पीछे की तरफ जितने भी कैबिनेट हैं, उन सभी को एक बार मैं बाहर-बाहर से सफाई ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद में जो नीचे वाले कैबिनेट बने हुए हैं ना, जो कि गैस स्टोव के जस्ट नीचे हैं, तो उनको भी फिर मैं रोज़ पोंछती हूँ। क्योंकि अगर एक दिन में ना पोंछो ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ना साफ़-सफ़ाई मेरी पूरी नहीं हुई है, अधूरी है, और ज़्यादा फिर टाइम नहीं लगता है। क्योंकि रोज़ का रोज़ साफ़-सफ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे मुझे ना बहुत घंटों मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमेशा से मैं बोलती आई हूँ कि सुबह की जो मेरी किचन की डीप क्लीनिंग है, में मुझे करीबन आधा घंटा या फिर मतलब 35 से 40 मिनट इतना मुझे लगता ही है। तो इतना तो हमें देना ही चाहिए, ताकि हमारा किचन जो है वो साफ़ सुथरा रहे। तो बस जितने भी कैबिनेट्स हैं उन सभी को मैंने साफ़ कर दिया था। और आज आंटी आने वाली है नहीं, वो छुट्टी पर है, तो फिर झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना है। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि किचन के अंदर पोछा मैं अभी लगा देती हूँ। एक बार का मैंने पहले लगा दिया था, और जब मैंने किचन में काम स्टार्ट किया था ना, तो उसमें काफ़ी गंदा हो रहा था, तो उस टाइम पे मैंने ना 2 बार का बहुत अच्छे से पोछा लगाया था। खाली अभी बर्तन वगैरह साफ़ किए ना, तो थोड़ा बहुत पानी के छींटे वगैरह गिरते हैं, तो फिर मैंने खाली पैर से ही पोछा लगा दिया था। बाकी पहले जब लगाया था ना, तब नीचे बैठ के थोड़ा सा लिक्विड वगैरह डाल के मैंने 2 बार का पोछा लगा दिया था। तो यहाँ पर बस यहाँ मेरा किचन का काम जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है, और उसके बाद में बस बाहर का जो काम है वो करूँगी। तो ज़्यादा नहीं है, मतलब साफ़ सफाई बच्चों ने कर दी है, तो फिर मुझे झाड़ू पोछा ही करना है, और उसके बाद बस मैं कुछ देर रेस्ट करूँगी, फिर आप सबसे मिलती हूँ। सो गई शाम की 4:30 बज चुकी है, और 4 बजे ही खैर मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले चाय बनाई थी, चाय बना के पी ली है, और बच्चों को फ्रूट्स वगैरह दे दिया है। और बच्चे टीवी देख रहे हैं, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ जल्दी से डिनर की तैयारी। तो फटाफट से काम जो है वो शाम के आज निपटाऊँगी, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे बाहर जाना है। तो यहाँ पर बस फटाफट से खाना जो है वो बना दूँगी। तो शाम के खाने के अंदर आज बन रही है कैबेज, कच्चे केले, मटर और टमाटर, इन चारों को मिक्स करके मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और इस सीज़न की शायद फर्स्ट बार मैं ये गोभी लेके आई हूँ, और फर्स्ट बार ये गोभी बनेगी। सीज़न खैर जाने वाली है, लेकिन मैं अब लेके आई हूँ इतने दिन से, क्योंकि है ना मम्मी जी बाबू जी दोनों जने कोई भी गोभी नहीं खाते हैं, चाहे वो पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, या जो भी हो। फूल गोभी तो खैर हम भी नहीं खाते हैं, और पत्ता गोभी भी मतलब मेरे घर में बहुत, मतलब बहुत रेयर बनती है, बहुत ही कम बनती है। लेकिन आज जब सीज़न होती है तो मैं 2-3 बार ला के खाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है, बच्चों को भी अच्छी लगती है। जेंट्स साहब को खैर थोड़ी सी कम पसंद है। सो यहाँ पर सारी सब्ज़ी की तैयारी हो चुकी है। कैबेज कट कर दी है, कच्चे केले कट हो गए हैं, टमाटर कट हो गए हैं, और यहाँ पर ये मटर जो है वो निकाल के मैंने इनको भी धो दिया है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से सब्ज़ी।
यहाँ पर सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है और बस अभी इसके अंदर मैंने सारी सब्जियां मिक्स कर दी है और नमक और हल्दी पाउडर डाल के इसको पकने दूँगी। और जब ये मतलब पक जाएगी ऑलमोस्ट 70 to 80%, उसके बाद में मैं जो टमाटर है और जो मसाले हैं ना वो दोनों डालूँगी। तो मसाला जो है वो मैं एक कटोरी में निकाल के अलग रख रही हूँ। खाली लाल मिर्ची और धनिया पाउडर, खाली यही बाकी हल्दी तो मैंने डाल दी, नमक मैंने डाल दिया है। और अब बाकी पूरा ही जो ये गैस स्टोव है ना, उसको थोड़ा-सा जो स्लैब है ना, इसको मैं खाली कर दूँगी, क्योंकि सोच रही हूँ कि रोटी जो है वो बना ही दूँ। एक तरफ सब्ज़ी बनती रहेगी ना, तो एक तरफ रोटी बना देती हूँ। तो यहाँ पर बस सभी चीज़ें अपनी जगह पे रख दूँगी और आटा मैंने पहले ही लगा दिया था, तो बस रोटी ही बनाऊँगी। और हाँ, एक कमेंट का मुझे रिप्लाई देना है। इंस्टाग्राम पर मुझे एक शॉर्ट वीडियो पर कमेंट आया था और मुझे ना एक पर्सनल डीएम भी आया था। तो मुझे ये कहा था कि होली बिल्कुल पास में आ गई है, यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोज़ आ रहे हैं सभी के, जो भी यूट्यूबर है ना, तो वो सब वीडियो डाल रहे हैं। कोई गुजिया बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है। लेकिन श्रद्धा, तुम्हारे कोई भी वीडियो नहीं आ रहे। ऐसा लग ही नहीं रहा है तुम्हारे वीडियो को देख के कि कोई फेस्टिवल पास में आ गया है। मतलब आ ही गया है, पास क्या मतलब आ ही गया है। तो हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद आप सब लोग सोच रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि चलिए आज की वीडियो में इसका आंसर दे देती हूँ। तो देखो, ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले मम्मी जी बाबूजी अचानक से गाँव गए थे। आपने यदि वो वाला व्लॉग देखा होगा, तो मैंने बताया था कि फैमिली में किसी की डेथ हो गई है। मतलब कि मेरे बड़े ससुर जो है ना, मेरे ससुर जी के बड़े भाई, उनकी डेथ हो गई है। तो खैर उनकी तो एज थी 95 के करीब उनकी एज थी। लेकिन उनकी एज के 2-3 दिन बाद में ही एक और हमारे ही फैमिली के अंदर डेथ हुई। और भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब फैमिली का ऐसा कोई मेंबर कि जिसके जाने से मतलब पूरा हमारा घर जो है वो बिल्कुल खाली हो जाए, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए, मतलब तो वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए भगवान को। लेकिन ये कि किसी के हाथ में नहीं होता है ये सब कुछ। जो होना है वो होता ही है और होने को कोई नहीं टाल सकता, और उसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जो मेरे ताऊ जी है, मतलब मेरे जो ताऊ जी है ना, उनकी बेटी के हस्बैंड यानी कि मेरे कज़िन जिया जी, वो भी ऑफ हो गए हैं। तो ये हमको 2 दिन पहले ही पता चला। और जब रात को 10 बजे के करीब जब फ़ोन आया ना, तो सही में इतना इतना ज़्यादा दुःख हुआ, इतना ज़्यादा कि पूरी रात ना तो मुझे ढंग से नींद आई थी, और उसके बाद में मूड जो था ना वो सही में अपसेट हो गया था। और ऐसा था ना कि एकदम कोई पास में हो ना, तो जल्दी से जाके उनसे उनके पास बैठ जाएँ या उनके दुःख को थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि सब दूर-दूर रहते हैं ना, तो एकदम से जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन ये है कि मन में चीज़ें चलती रहती है, उस दुःख को कोई कम नहीं कर सकता है। तो वही वाली बात है। और बहुत ज़्यादा एज नहीं थी वो दीदी, मेरे से खैर बड़े हैं वो। लेकिन हाँ जी, एज जो होगी जिया जी की शायद 42, 43 या 45, मतलब 45 से ज़्यादा तो उनकी एज नहीं थी। और लास्ट ईयर ही उनकी बेटी की शादी हुई थी, बेटा भी 20 साल का है। तो समझ सकते हैं कि घर का जो मेन पर्सन यदि चला जाए तो घर की क्या हालत होती है। वैसे भी दीदी मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, शख्स की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो वही वाली चीज़ें हैं। तो इसीलिए ना वीडियो बनाने का भी इतना ज़्यादा मन नहीं होता है, लेकिन ठीक है, अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी रखें तो अच्छा है। बाकी फेस्टिवल तो ये है कि नहीं मनाएँगे, और इसीलिए आपको मेरे वीडियोज़ में कुछ भी नहीं दिख रहा है इस बार। बनाऊँगी मतलब छोटा-मोटा कुछ नाश्ता वग़ैरह वो बच्चों के हिसाब से, क्योंकि बच्चों को देखो अभी छोटे हैं ना, पता नहीं चलता है। और फिर जब बच्चे होली के दिन, हम तो खैर होली नहीं मनाएँगे, लेकिन बच्चों को तो हम नहीं रोक सकते। बच्चे थोड़ी-सी देर जाएँगे तो फिर ये कि उनके लिए छोटा-मोटा जो बनाना होगा ना, वो मैं बना दूँगी। और क्या पता उसका मैं वीडियो भी बना पाऊँ, नहीं बना पाऊँ। तो आई होप मेरी इस बात को आप सब कुछ समझ गए होंगे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना आप लोग, ताकि ना सब लोगों तक वीडियो ना पहुंच जाए। क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, किसी ने सब्सक्राइब नहीं भी किया हुआ है ना, तो फिर उन लोगों तक ये बात पहुंचती नहीं है। और फिर जब कभी कभार वो मेरे वीडियो को देखने के लिए आते हैं ना, तो उनको फिर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में। तो चलिए, यहाँ पर खाना जो है वो मेरा बन चुका है। सब्ज़ी बहुत ही दिखने में टेम्पटिंग लग रही है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और यहाँ पर रोटी भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो बस मैं खाना खा लूँगी, और परी जो है वो भी खाना खा लेगी। और विहान को मैंने पूछा है, तो वो भी खाना खाने के लिए मना कर रहा है। तो अभी मुझे जाना है कुछ काम से। पर किचन का पूरा काम करने के बाद में मैंने ड्रेस चेंज कर ली है, और बहुत ही प्यारा सा ये सूट जो है वो मैंने डाला है। और ये मैंने ऑफ़लाइन मार्केट से ही लिया है, मतलब ऑफ़लाइन लिया है, मेरे पास में ही लोकल जो मार्केट है वहीं से मैंने लिया है। इशिन ब्रांड का ये ड्रेस है, बंदेज का है पूरा। और इसका दुपट्टा इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा दुपट्टा है। और जो दुपट्टा है वो कॉटन का है, बाकी ड्रेस कॉटन की नहीं है, थोड़ा सा उसमें ना सिल्क
मिक्स है मतलब, लेकिन बहुत ही अच्छा ड्रेस है, इतना कंफर्टेबल गर्मी के हिसाब से। और दुपट्टा तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, दुपट्टे की वजह से ही मुझे ये सूट पसंद आया था। पूरे 2 ढाई मीटर का दुपट्टा है, लंबाई चौड़ाई सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। और खैर है ना, ये वाले चीज़ें आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल रही है, अगर आप किसी को लिंक चाहिए तो मुझे आप बोल देना। बाकी दिखने में तो बहुत So, हेलो hello एवरीवन, शाम की बज चुकी है 6:30 और बस किचन के काम सारे हो गए। खाना मैंने खा लिया, विहान ने खा लिया और परी कुछ देर में खाएगी। और जिन सबको कॉल किया तो वो पता नहीं, उन्होंने मेरे को कहा कॉल करूँगा, अभी कहीं बाहर गए हुए हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ड्रेस जो है वो चेंज कर ली है। ड्रेस मैंने चेंज कर ली है क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए स्विमिंग क्लास के बारे में थोड़ी सी बात करना है। तो लास्ट ईयर उन्होंने स्विमिंग क्लास ज्वाइन करी थी, बच्चे सीख गए हैं स्विमिंग करना, लेकिन थोड़ी सी उनको ना प्रैक्टिस करनी है। तो वैसे हमारे बिल्डिंग के अंदर भी बड़ा सा स्विमिंग पूल है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे वहाँ पर उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी आने वाले हैं ना, तो बस बच्चे जिद कर रहे हैं कि हमको वहीं पर जाना है। तो इसीलिए बस अभी मैं जा रही हूँ बात करने के लिए। थोड़ा सा टाइम वगैरह देख लेते हैं, उन बच्चों को सुबह का टाइम चाहिए इसीलिए। और साथ में जैन साहब भी जाएंगे तो उन्होंने बोला मॉर्निंग का टाइम लेना ताकि मैं भी जा पाऊँ। तो बस अभी जा रही हूँ बात करने के लिए। और इसी के साथ में इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।